हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो साहा पॉलीमर लिमिटेड आईपीओ का आज डे 1 है। क्या मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड साथ ही इसका रिव्यू भी हम यहाँ पर करने वाले हैं साथ में। बेसिकली इसका बल्क पैकेजिंग सोल्यूशन का सर्विस है। B2B में ये सर्विस प्रोवाइड करती है। एग्रो इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, सीमेंट, केमिकल, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री, सेरेमिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये केटर करती है। दो इनके बिजनेस डिवीजन है, एक है डोमेस्टिक सेल, एक है एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक के थ्रू ये 5 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी इंडिया में इनका मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है। एंड एक्सपोर्ट में ये 14 कंट्रीज़ में अपने माल को सप्लाई करती है, 14 कंट्रीज़ में, ठीक है, जहाँ पर पोलैंड, घाना, इटली, USA, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज़ भी शामिल है। इनके अगर हम फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो हम यहाँ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रेवेन्यू दोनों ही इंक्रीज़ हुआ है। हाउएवर अगर हम 30 जून मतलब पहले क्वार्टर का इनका अभी इस साल का जो पहले क्वार्टर का अगर हम इसका टोटल रेवेन्यू देखते हैं 27.59 करोड़ का रेवेन्यू है, जिसके अगेंस्ट इनका 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसको अगर हम एनुअलाइज करें, अगर हम ऐसा देखते हैं कि 31 मार्च 2023 में इनका क्या रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हो सकता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि वो 82 करोड़ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका 4 से 5 करोड़ का ही हो सकता है। मतलब जिस हिसाब से ये इंक्रीज़ कर रहे थे अपने प्रॉफिटेबिलिटी को, वो अब इस साल इनका फ्लैट ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो चांसेस हैं, क्योंकि इनका जो पहले क्वार्टर को अगर आप इंटू 4 करोगे पूरा एक साल का एनुअलाइज रिटर्न निकालने के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि इनका जो ग्रोथ हो रहा था अब वो स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, मतलब वो फ्लैट ग्रोथ पे होने वाला है। तो अब इस साल इनको बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा। बोरोइंग्स की अगर हम बात करें 33 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर डेट है एज ऑन 30 जून 2022। 30 दिसंबर आज से ये शुरू हो चुकी है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। 4 जैन तक ये चलेगा। 65 रुपीज़ के कट ऑफ पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको जो चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है इसका इशू साइज़। इशू साइज़ इसका बहुत ही छोटा है, 66 करोड़ का इशू साइज़ है, जिसमें से और एक जो बात आपको गौर करनी है वो है कि रिटेल के लिए सिर्फ 10% का ही कोटा रखा गया है। यानी कि सिर्फ 6 से 6.5 करोड़ का जो ऑफ़र है वो रिटेल कैटेगरी के लिए है। 75% QIB के लिए एलोकेटेड रखा गया है। अब ये एक पंगे वाली बात है। इसमें इशू क्या होगा कि एक तो ये बहुत ही छोटा इशू साइज़ है, ठीक है, ये T2T सेगमेंट में लिस्ट होगी। और या T2T सेगमेंट यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है ना, आप ओपन मार्केट से लिस्ट होने के बाद जब इसके शेयर्स को ख़रीदोगे तो आप इसमें ट्रेड नहीं ले पाओगे। आपने आज लिया, आप उसको 2 से 3 दिन बाद ही बेच पाओगे, T+2 पे ही आप इसको बेच पाओगे। तो यहाँ पर लिक्विडिटी की बहुत सॉलिड प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% का ही इशू साइज़ रखा गया है, यानी कि सिर्फ 650 करोड़ का जो शेयर्स है वो रिटेल के पास होगा। और यहाँ पर चांसेस है कि ये सिर्फ सर्किट्स पे ही लॉक होगी, या तो अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट। तो क्या होगा इसमें, जैसे ही ये लिस्ट हो जाता है उसके बाद मान लीजिए कि आपको इसमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर आपने संग आप नहीं बेच पाए और ये एकदम बहुत इमीडिएटली ये लोअर सर्किट पे चला गया, तो चांसेस हैं कि ये 2-3 दिन लगातार लोअर सर्किट मारेगी और आपका जो भी लिस्टिंग गेन्स हुआ होगा वो सारा वैनिश हो जाएगा लोअर सर्किट के चक्कर में, क्योंकि आप इसको बेच ही नहीं पाओगे। तो ये एक इशू इस आईपीओ में होने वाली है। सिमिलरली अगर अपर सर्किट होता है तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन चांसेस अगर लोअर सर्किट के बन जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। ये जो बना बनाया जो प्रॉफिट है वो आपका निकल जाएगा। अभी यहाँ पर अगर हम एंकर इन्वेस्टर लिस्ट को भी देखें तो बहुत ही जुगाड़ू एंकर इन्वेस्टर का लिस्ट दिख रहा है। जब भी आप किसी अच्छे कंपनी का आईपीओ देखोगे तो उसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का नाम होता है। कोटक, ICICI, SBI जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। पर यहाँ पर बिल्कुल ही एक नामी इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये बहुत ही जुगाड़ू एंकर इन्वेस्टर लिस्ट है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बोला है कि आप लोग लगा लीजिए और उसके बाद हमें अपना आईपीओ को सेल करना है। तो ये बिल्कुल ही जुगाड़ू एंकर इन्वेस्टर है, कोई भी अट्रैक्टिव एंकर इन्वेस्टर लिस्ट ये नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी लिटिगेशन एक्टिविटीज़ नहीं है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। कोई भी रुपया कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ में इनका 13 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो इन्वॉल्व है, विच इज़ फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि साहा पॉलीमर्स
कि एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी है जिसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, वो आरबीआई के विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट में शामिल है। इनका नाम आरबीआई के विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट में है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली 2009 से पहले इन्होंने कुछ बैंक से डेट लिया हुआ था जिसको वो नहीं चुका पाए थे, और वो बैंक का नाम है एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। उन्होंने पैसे लिए थे और उन्होंने उसको पे ऑफ नहीं किया था टाइम पे, जिस वजह से इसका केस ट्रिब्यूनल तक गया था। एंड उसके बाद जो इनके जो एसेट्स हैं वो एसेट के थ्रू इनकी रिकवरी की गई थी। जो एसेट्स हैं वो एसबीआई ने कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया था। तो ये चीज़ जो होती है ये अच्छी बात नहीं होती है, ये एक कंपनी के रेप्यूटेशन को हार्म करता है। ये दिखाता है कि पास्ट में इस कंपनी के प्रमोटर ग्रुप असफल रहे थे अपने पैसे को रीपे करने में, जिस वजह से उनके कंपनी के एसेट्स को ले लिया गया। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर इनके सारे एसेट्स को ले लिया गया, तो राइट ऑफ किया गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये वापस से अगर ये इंसिडेंट रिपीट होता है, जनरली आपने देखा हो कई सारे कंपनीज़ हैं जो डीलिस्ट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट से, वो सब इसी कारण होते हैं क्योंकि वो डेट नहीं पे कर पाते हैं और फिर वो ट्रिब्यूनल में केस चलता है एंड डेट रिकवरी की जाती है। अगर डेट रिकवरी होती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर डेट रिकवरी नहीं हो पाती है तो पूरा कंपनी के कैपिटल को राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये रेप्यूटेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये पास्ट की बात है और यहाँ पर अभी सारा सेटलमेंट हो चुका है, तो अभी एज ऑफ नाउ इनका कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ नहीं है। एक और रिस्क फैक्टर ये है कि एक तो ये छोटी कंपनी है और ये छोटी कंपनी का ऑलमोस्ट 70% का रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर्स से ही आता है। तो एक रिस्क ये भी है कि अगर टॉप 10 में से कोई भी एक कस्टमर अगर निकला तो इनके रेवेन्यू प्रॉफिट पे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इसके पीयर ग्रुप के साथ इसको कंपेयर करें, जैसे कि ऋषि टेक्स, जंबो बैग, एसएमवीडी, फिर कमर्शियल सिनबैक, आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा कि सबसे हाईएस्ट पीई रेशियो इसी कंपनी का है एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू भी शाह पॉलीमर का ही है, यानी कि ये एक ओवर वैल्यूड एक्सपेंसिव आईपीओ है अगर आप बाकी इनके पीयर ग्रुप से कंपेयर करोगे तो। एंड बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड हैं, तो बहुत कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, बिल्कुल भी इनका मोनोपोली तो दूर दूर तक नहीं है। और ऐसे कंपनीज़ में लगाना बहुत ही रिस्की हो जाता है जहाँ पर इतने सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हों। प्राइस टू अर्निंग इसका 38 का निकल के आ रहा है, जो कि अभी तक के जितने भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू भी आप देखोगे तो 3.65 का निकल के आ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो लिस्टिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है। 10.77% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस रह सकता है। 7 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। देखिए ये 10-15% देख के आपको हो सकता है कि बहुत अट्रैक्टिव लगे कि चलो इसमें लगा लेते हैं, 10-15% का रिटर्न मिल जाएगा। पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है। 10% पे ये खुला, लेकिन खुलते ही लोअर सर्किट पे अगर लॉक हो गया तो आप बेच नहीं पाओगे। और ये 5% करके अगर 3 दिन लोअर सर्किट लग गया तो ये जो 10% है ये 5% के लॉस में आपका बदल जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं पर्सनली इस आईपीओ को अवॉइड कर रही हूँ। मुझे ये उतना भी कुछ खास आईपीओ नहीं लग रहा है। आगे जाके इसके बारे में हम कंसिडर कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करना ही बेटर समझूंगी। अब इसके सब्सक्रिप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिटेल कैटेगरी 72% अंडर सब्सक्राइब्ड है। अभी तो टाइम है इसको सब्सक्राइब होने के लिए। HNI 8% एंड QIB में अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। टोटल में 15% का सब्सक्रिप्शन इसमें हमें देखने को मिला है। डेट्स की अगर हम बात करें तो 4 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कट ऑफ प्राइस पे। अलॉटमेंट इसका 9 जनवरी को आएगा एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग है 12 जनवरी को होने वाली है। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।